कहानी शुरू होती है गोवा के इस पैनोरामिक सीन से, जहां हर कोना एक फ्रेम और हर मोमेंट एक मेमोरी बनने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू डिजिटेक क्रिएटर ऑफ द ईयर सीजन 1। मैं हूं प्रांजल आर्या और आज हम बात करने वाले हैं हमारी दो सब कैटेगरी डिजिटेक ट्रैवल और टेबल टॉप फोटोग्राफी के बारे में। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई सेड, ऐसा रियलिटी शो पहली बार होने वाला है जहां ट्रैवल, फिल्म मेकिंग और प्योर सिनेमैटिक पैशन का अल्टीमेट टेस्ट होने जा रहा है। एंड आई बिलीव ये 3 दिन इन क्रिएटर्स के लिए काफी लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। हर क्रिएटर को मिल रहा है एक लग्जरी राइड विद ड्राइवर, एक डेडिकेटेड असिस्टेंट, एक BTS वीडियो एक्सपर्ट टू शूट देयर विजन और डिजिटेक का कंप्लीट गियर। Honestly, this setup is not less than a dream because आपको गोवा मिला है as a playground and tools मिले हैं which you dream of. And the buzz is crazy. DMs full है, reels non-stop boom कर रहे हैं और ऑडियंस उन्होंने तो अपने फेवरेट क्रिएटर्स को ऑलरेडी चेयर अप करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलो मिलते हैं उन 4 फिल्म मेकर से जो अपने कैमरा बैग में पूरी दुनिया को लेके घूम रहे हैं। Sumedh from Pune, he is calmless in motion. Nikhil from Nagpur, he is just like nature, calm, detail. Subin from Kerala, he is like real, raw, rooted. Vibhu from Bihar, his style is drama, tempo, madness. यार सच बताऊं तो सच में इन सबके शॉट्स कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कौन बुनेगा सबसे जबरदस्त कहानी। Let's pull out the day 1 calendar. गोवा इनके लिए एक लोकेशन नहीं है, ये लेंस के जरिए लिखी गई एक कहानी है। तो बात करते हैं हमारे क्रिएटर्स की कि उन्होंने डे 1 पे क्या कुछ प्लान कर रखा है। So hey guys, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटेक के ट्रैवल क्रिएटर मिस्टर विभू सिंह। हाय विभू, दिस इज सौम्या। तो मैं जानना चाहती हूँ आपका कल का दिन कैसा था? एडवेंचर था या हेक्टिक भरा था? यार इट वाज मिक्सचर ऑफ बोथ। एडवेंचर इसीलिए क्योंकि मैं चीज़ें थोड़ी भूल रहा हूँ। हम लोगों ने पहाड़ ट्रैक करा, हमने बैटरी साथ में नहीं ली, हमने SD कार्ड साथ में नहीं लिया, वी वर लाइक कि हमने सारी चीज़ें ले ली। फिर ऊपर जाने के बाद हमें चीज़ें रियलाइज हुई। देन वी स्टार्ट थोड़ा सा बूम बूम हो गया हमारा कि यार व्हाट विल डू। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो हमने उनसे बात करी, थोड़ा रिक्वेस्ट करा, तो वी मैनेज द शूट। तो ये हैप्पी भी है, एट द सेम टाइम वी आर डूइंग सम अमेजिंग स्टफ विद द पीपल आई हैव। तो समाउ ये थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा हेक्टिक, वो मिक्सअप वो मज़ा आ रहा है वाला फेज है। ओके। सो आपको गोवा की वाइब कैसे लगी? ऐसे कोई एक मोमेंट जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो? यार गोवा की सबसे अच्छी बात है ना यहाँ के लोग, लाइक यू गो ऑन स्ट्रीट या फिर आप बीचेस पे चले जाओ, इफ यू नीड समथिंग या फिर आपको किसी से बात करनी है, तो पीपल आर लाइक वेरी आई वुड से इंटरैक्टिव। आप उनसे बात करना स्टार्ट करो, वो अपनी पूरी कहानी खोल के रख देंगे। Exactly. तो उस चीज़ के लिए गोवा इज वन ऑफ दोज प्लेसेस ना जहाँ पे वाइब एक्चुअली में डिफाइन होता है। तो व्हेन इट कम्स टू वाइब, गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। अगर आपको एक चांस दिया जाता है पास्ट में जाने का, तो आप ऐसी कौन सी मिस्टेक सुधारना चाहोगे जो आपने कल करी है? ओके, सो व्हेन इट कम्स टू कल करी, तो एक्चुअली हम लोगों ने बी रोल समय लेना था, ठीक है, क्योंकि हमने आज स्टोरी लाइन वापस से पुल ऑफ करनी थी। उसके बीच में हम बी रोल्स कहाँ निकालते रहेंगे, तो हमने प्लान करा कि हम स्ट्रीट पे, बीचेस पे जितने हमारे साथ वो बटरफ्लाइज वाले शॉट्स आते हैं ना, कि वो एक वाव वाला मूवमेंट आता है, तो हम वो सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। बट वही प्रॉब्लम था कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम वो कुछ क्रिएट कर रहे होते थे, बीच में कोई आके अगला एक्सप्रेशन देके चला जा रहा होता था। तो अगर मेरे को ये चांस मिलेगा तो मैं किसी एक मॉडल को पकड़ूंगा, आई टेक हर टू द बीच, और वो बटरफ्लाइज वाले शॉट मैं प्रॉपर कंपोजिशन के साथ आराम से वो सारे शॉट्स ले लूँ। तो भी आप चाहते हुए, मैं भी आपसे दोबारा से ये पूछना चाहती हूँ, जिस हिसाब से आप तैयारियाँ करके आए थे, जिस हिसाब से प्रिपरेशन करके आए थे, कल उस पर आपने काम किया या रह गया कुछ बाकी रह गया? यार पता है इस चीज़ के लिए ना जो ये पूरे प्रोसेस में चीज़ें चल रही है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। मेरे को लगा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन, हम रिजॉर्ट में कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये बाहर जाके ट्रैवल शूट के लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं था। तो हम लोगों ने बहुत लास्ट मोमेंट प्रिपेयर करा कि हमारा स्टोरी लाइन क्या होगा, हम कैसे चीज़ों को पुल ऑफ करेंगे। तो उसके बाद हमने जो प्रॉपर शूट करा, तो आई एम तो वेरी सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट। जो हमारे साथ सिनेमाटोग्राफी की टीम है, दे आर वेरी लाइक वेरी एंगेजिंग पीपल।
तो वो अपनी कहानियां सुना रहे हैं, हम अपनी कहानियां सुना रहे हैं, साथ में हम दोनों मिलकर के एक कहानी पे काम कर रहे हैं। तो इट्स काइंड लाइक बहुत ज़्यादा इंगेजिंग भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तो समहाउ वो मेरे एक्सपेक्टेशन से हर चीज़ में ऊपर है। लाइक व्हेन इट कम्स टू आप लोगों का जो थीम आप लोगों ने क्रिएट करा, वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। द वे वी आर शूटिंग, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। समहाउ घर में भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, बट ठीक है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें उसको ओवरशैडो कर देती है। अगर मैं बोलूँ कल का दिन कैसा था, डिस्क्राइब मी इन अ वर्ड, तो आप क्या बोलना चाहोगे? Awesome. मैं चाहूंगी आपका आने वाला दिन अच्छा जाए, अभी 2 दिन बाकी है, हाँ जी। अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर Thank you शेयरिंग so दिस much. टाइम विद अस। Thank you. थैंक यू। सो इस टाइम हमारे साथ प्रेजेंट है मिस्टर निखिल, जो है ट्रैवल क्रिएटर। तो चलिए जानते हैं इनका कल का दिन कैसा था। हाय निखिल, हाय। कल का दिन कैसा रहा आपका? हमारा कल का दिन ठीक ठाक था, इतना अच्छा नहीं गया है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ लोकेशंस पे टाइम पे पहुंचे नहीं हैं। ओके। इवन हम लोग कार्निवल शूट करने के लिए गए थे, तो कार्निवल शूट करते टाइम हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। तो हम लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने में हमको काफ़ी देरी हो गई। तो आधा कार्निवल एंड होते हुए आ गया, तब हम लोग वहाँ पे पहुंचे। तो निखिल, क्या मैं जान सकती हूँ कल आपका फर्स्ट डे था, जैसे आपने बोला टाइम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि आप नए हो गोवा में। हाँ, ठीक है, तो ड्यूरिंग द शूट आपने कौन से चैलेंजेस फेस करे? ड्यूरिंग द शूट मैंने कुछ चैलेंजेस फेस करे हैं, जैसे कि लोकेशंस, मेन तो लोकेशंस मुझे नहीं पता है। मैं कुछ लोकेशंस ऐसे हैं कि पूछ के जा रहा हूँ लोगों को। इवन मेरे कॉम्पिटिटर है, वो लोग भी मुझे हेल्प कर रहे हैं कि ये लोकेशन है, यहाँ पे तो विजिट कर सकता है। और आप शूट के दौरान कौन से इक्विपमेंट्स यूज करें डिजिटेक का? डिजिटेक के हम लोग सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे जहाँ जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ रही है। जैसे एंडी फिल्टर्स हो गए, ट्राइपॉड्स हो गया। हम लोग एंडी फिल्टर जब ज़्यादा धूप है तो वो टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। सनराइज और सनसेट के लिए डिजिटेक का ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं। कई जगह पे एलसी यूज़ करा है हमने, जहाँ पे हमें लाइट्स की कमी लग रही है। ओके, तो अभी डेज बाकी हैं, जैसे कि है पता है आपको, और यहाँ पे 3 और लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो आप अपना कॉम्पिटिटर यहाँ पे किसको मान रहे हो? कॉम्पिटिटर तो सारे ही है वैसे, सभी मतलब इतने धुरंधर वाले हैं सारे। मैंने सबके प्रोफाइल्स देखे हैं और काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है उनका, तो सबका काम दिखता है, सारे मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4 5 बजे उठ के मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग के सारे शॉट्स कैप्चर करने के लिए सब निकल रहे हैं। तो कंपटीशन तो एकदम टफ है। आप गोवा पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? हाँ नहीं, मेरा गोवा पहली बार आना हुआ है। पहली बार आना हुआ है, तो आप जैसे कल पहली बार गए होंगे, अलग अलग स्पॉट्स देखा होगा आपने। हाँ। तो ऐसा कौन सा स्पॉट था जो आपको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया? अरम्बुल बीच। ऐसा क्या है उसमें? अरम्बुल, जो गोवा वाली जो फीलिंग है वो अरम्बुल बीच पे ही आई है। जो मतलब वहाँ का पार्टी कल्चर और सारा जो लाइफस्टाइल, वहाँ के मार्केट काफ़ी अच्छे थे। अपने कॉम्पिटिटर को क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पे? कॉम्पिटिटर को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हल्के में ना लेना भाई, ठीक है। मैं भी यहाँ झंडे काटने आया हूँ, तो हार देंगे। निखिल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Hey guys, now this time we have Mr. Subin from Travel Creator team. Hi Subin. Hi. Okay Subin, I would like to ask you, how did you like Goa vibes? I really enjoyed yesterday and I go into beach. I love the vibe. Okay, if I ask you, what was biggest mistake yesterday which was done by you? Actually, I'm going to shoot. I don't look at the time. Just I'm taking videos, photos, how much time I spending there. That's my problem I just done by yesterday. Yeah, that's. Okay, so how was your experience yesterday? It's awesome. It's very nice. If I give you chance to correct your mistake which was done by you yesterday, so what would you do? Actually, yeah, it's correct the time. Actually, I plan a lot of things, but sometimes I write the plans. Then I correct the time and manage everything rightly.
Okay, thank you so much for share your experience with us. Have a good day ahead. Thank you, Subin. Thank you so much. हे गाइस, आज है 3 मार्च और दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैवल क्रिएटर मिस्टर सुमित। तो चलिए इनसे जानते हैं इनका कल का दिन कैसा था। तो कल का दिन मेरा काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मुझे ये पता चला कि इंडिया में गोवा में खाली एक ही ऐसा कार्निवल होता है जो इंडिया में बस गोवा में ही होता है और हर साल में बस एक बार होता है। तो वो मैंने कल कवर कर लिया और वो कार्निवल हो रहा था मडगांव में। ओके सुमित, आपको गोवा की वाइब कैसी लगी? गोवा की वाइब तो काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि वो कार्निवल में जो लोकलाइट्स है वो सब घर से बाहर आए थे। तो उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस और वो कार्निवल का जो एंजॉयमेंट रहता है, एक्साइटमेंट रहती है, वो मैंने कवर कर पाया। अगर मैं पूछना चाहूँ तो चैलेंजेस क्या क्या थे एज अ ट्रैवल क्रिएटर आपके लिए? चैलेंजेस तो ये थी कि धूप बहुत थी कल, क्योंकि वो कार्निवल शुरू होता है एट 3 PM 3 o'clock दोपहर में। तो वो टैकल वो टाइम पे स्क्रीन नहीं दिखाई देती है कैमरा की। तो वो टैकल करने के लिए मैंने डिजिटेक ने जो मुझे विल्ट्रॉक्स का मॉनिटर प्रोवाइड किया था वो मैंने यूज़ किया। और एक चैलेंज मैंने ऐसा फेस किया था कि मुझे लोगों के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने थे, लेकिन क्राउड इतनी थी, आप सोच सकते हो कि अराउंड 20,000 क्राउड थी। तो लेकिन वहाँ पे मेरे पास टाइट लेंस में यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे डिजिटेक ने विल्ट्रॉक्स की 85 mm दी थी। तो वो लेंस मैंने यूज़ की और लोगों के एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर दिए। अगर मैं डिजिटेक के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो ऐसा कौन सा एक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है? एक प्रोडक्ट तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिजिटेक के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो और ट्रैवल क्रिएटर्स जब वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सबके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट की बात करना चाहूँगा तो मुझे डिजिटेक की माइक बहुत पसंद है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे एक एक्सटर्नल रॉड भी दिया था, उससे मैं दूर तक साउंड इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर सकता था बाद में वीडियो एडिटिंग के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर मैं पूछना चाहूँ, यहाँ पे आपके अलावा 3 और ट्रैवल क्रिएटर हैं, तो आपको क्या लगता है आपके आपके मुकाबले में कौन कम है, कौन ज़्यादा है आपसे? आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं या आपसे ज़्यादा हैं? बढ़िया सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। लेकिन आई फील दैट आई एम नॉट हियर टू जज एनी अदर कॉम्पिटिटर्स, राइट? द जजेस आर ऑलरेडी हियर, सो आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक वॉट आई वॉन्टेड टू क्लिक बाय माई हार्ट। तो मैंने वो जो अपने लिए टायर बना के रखा है कि सुमित ये क्वालिटी का कंटेंट तुझे बनाना है, तो तुझे बनाना ही है, बाकी और जो बनाना है वो बनाने दो, अपना जो दिल कहता है वो सुनो। थैंक यू सो मच फॉर शेयर योर प्रीशियस टाइम विद अस। जो भी शूट अभी तक हुआ सब क्रिएटर्स ने खुद किया। मेंटोर्स के रूल स्ट्रिक्ट हैं, नो स्टॉक, नो कॉपीड कंटेंट, जस्ट योर विजन थ्रू द विल्ट्रॉक्स लेंसेज। मुझे लगता है निखिल गोवा की क्रेजी एनर्जी को बहुत परफेक्टली कैप्चर कर रहा है। कार्निवल का जोश एंड वो थोड़ी सी मैडनेस, आई मीन सब कुछ इतना पावरफुल है, आई एम स्पीचलेस। अग्रेड मानवी, बट सुमेध का जो डिसिप्लिन था वो नेक्स्ट लेवल था। ड्रोन की बात हो, लेंस की बात हो, एंटी फिल्टर्स का, उसने बहुत ही ऑप्टिमम यूज़ किया था। भाई सीरियस फिल्म मेकिंग हो रही थी। 1 मिनट गाइस, किसी ने सुबिन की क्रिएटिविटी को देखा? उसके लिए तो डायरेक्टर का टैग भी कम पड़ने वाला है। वो एक छुपा हुआ क्रिएटिव जीनियस है। हर फ्रेम एकदम परफेक्ट, स्पेशली वो अंजुना का मिड डे क्योस वाला शूट। बट यार आई थिंक विभू इज प्लेइंग वेरी डिस्गाइज। किसी ने उसका वो मपूसा वाला स्ट्रीट सीक्वेंस देखा? इट इज गोल्ड, मतलब ही गॉट सम स्पार्क फॉर श्योर यार। जैसे कि हम बात कर रहे थे फैशन एंड ट्रैवल क्रिएटर्स की, वी कांट मिस द एक्शन ऑन द टेबल। द मोस्ट अवेटेड बैटल हैज ऑल्सो इन द एक्शन, डिजिटेक टेबल टॉप फोटोग्राफी चैलेंज एट थलासा बीच कैफे। Let me take you there, and the mission is food photography like you have never seen before. Guys, I know this conversation will never end, but let me take you to our most talented creators of tabletop photography, Bikram Malik, the pride of Kolkata. कोलकाता का ये फूड आर्टिस्ट doesn't just click pictures, he creates experiences. कहना पड़ेगा, विक्रम के पास है सिनेमैटिक आई एंड क्रेजी अटेंशन टू डिटेल, और ये उसने साबित किया डे 1 चैलेंज पर। गोवा का आइकॉनिक थलासा, क्रीक वाइब, सी ब्रीज, गोल्डन आवर और एक टेबल फुल ऑफ स्टोरीज। विक्रम ने हर फ्रेम में डाला अपना सिग्नेचर स्टाइल, परफेक्ट लाइट, रॉ टेक्सचर्स और वो मोमेंट जो खाने को बना दे एक आर्ट फॉर्म। फूड फोटोग्राफी सिर्फ देखनी नहीं, महसूस करनी होती है, और ये कोई विक्रम मलिक से सीखे।
और दिल्ली से वाइल्ड कार्ड एंट्री उत्कर्ष पुरी, जिन्होंने विक्रम को चैलेंज किया है। दिल्ली का लड़का जो हर शॉट्स में लगाता है अपने नाम का तड़का, उत्कर्ष पुरी, जिसका स्टाइल है बोल्ड, एजी और थोड़ा हटके। गोवा में थलासा समुद्र के किनारे उसने बनाई हर तस्वीर से एक जिंदा कहानी, जिसका एहसास अपने आप में बोलता है। उसकी टेक्निक में है परफेक्ट कॉम्पोजिशन, लेयर्स की खूबसूरती और हर डिटेल को उभारने का अंदाज। इस चैलेंज में उत्कर्ष लेकर आए हैं अपनी फ्रेश क्रिएटिविटी और फोकस, रेडी टू मेक एवरी फ्रेम अनफॉरगेटेबल। प्रांजल, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। विक्रम मिशेलिन स्टार फील्स दे रहा है, बट उत्कर्ष उसकी फूड फोटोग्राफी देखकर आई फील हंग्री। And both used Digitech gears to pour, and our founders really loved it. सीरियसली यार, दिस इज वर्थ वॉचिंग। मैं तो थलासा की वाइब्स में खो गई थी। शॉट के बाद शॉट, सीन्स के बाद सीन्स, हर बार कुछ नई क्रिएटिविटी। तो बस ये था डे 1 का प्योर सिनेमैटिक सीन, और हमारे क्रिएटर्स ने सभी टास्क को पूरा करके ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर जो क्रेजी डेडिकेशन और जुनून है वो किसी और के अंदर हो ही नहीं सकती है। बट 2 days लेफ्ट, क्योस तो अभी भी और बढ़ेगा। गोवा इज वाइल्ड, बट एंड में सिर्फ एक क्रिएटर होगा जो ये गेम जीतकर हिस्ट्री बनाएगा। वैसे gears तो अपग्रेड हो चुके हैं, बट अभी अपने गेम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हमारे जो ट्रैवल क्रिएटर्स हैं उनके बीच में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटल होने वाला है, और हमारे जो टेबल टॉप फोटोग्राफी के क्रिएटर्स हैं वो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।